संकेत कि आज भी प्रथम राध्या से प्यार करता है, क्योंकि रजनी जब मंदिर के पास ले जाकर के राध्या को बोलता है, राध्या अब तुमको भोलेनाथ ही संकेत देकर बताएंगे आज भी प्रथम तुम्हारा है कि नहीं। तभी राध्या बोलती है, माँ जी ये कैसे पता चलेगा कि प्रथम सर आज भी हमारे हैं। तभी रजनी बोलती है, राध्या तुम भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाओ, अभी तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही राध्या भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होती है, उसी टाइम भोलेनाथ के पास रखा हुआ सिंदूर राध्या के मांग में आकर के गिर जाता है। तभी राध्या अचानक अपनी आंख खोलकर देखती है अपनी मांग के ऊपर। जब राध्या अपने हाथ बढ़ती है, उसी टाइम राध्या के मांग में सिंदूर लगा हुआ रहता है। तभी राध्या समझ जाती है आज भी प्रथम सर का हमारा रिश्ता और टूट है, और रजनी के साथ में राध्या मित्तल भवन वापस लौट आती है। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। जब रजनी राध्या को मायके से वापस लाने आती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद वक्त ने राध्या के जख्मों को थोड़ा भर दिया होगा। लेकिन जैसे ही मित्तल परिवार का जिक्र होता है, राध्या का चेहरा बदल जाता है। वो बेहद संयमित लेकिन दर्द से भरी आवाज में कहती है कि माँ, आप मुझे फिर उसी घर में क्यों ले जाना चाहती हैं जहाँ मुझे हर कदम पर अपमान सहना पड़ा, जहाँ मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए और जहाँ मेरे आत्मसम्मान को बार बार कुचला गया। वो आगे कहती है कि सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि प्रथम के दिल में आज भी निहारिका बसी हुई है। ऐसे में वो वहाँ जाकर क्या करेगी? रोज रोज जिएगी या रोज रोज मरेगी? राध्या की बातें सुनकर रजनी की आंखें भर आती हैं। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो जाती हैं, फिर खुद को संभालते हुए कहती हैं कि वो मानती हैं कि राध्या के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये रिश्ता किसी जिद या मजबूरी से नहीं जुड़ा था। ये रिश्ता स्वयं भोलेनाथ की मर्जी से बना था। रजनी कहती है कि आज भी वो इस रिश्ते का फैसला इंसानों पर नहीं छोड़ना चाहती। अगर ये रिश्ता सही होगा तो महादेव खुद रास्ता दिखाएंगे, और अगर नहीं होगा तो वो राध्या को फिर कभी मजबूर नहीं करेंगी। राध्या ये सुनकर और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि क्या सच में भोलेनाथ चाहते हैं कि वो और प्रथम फिर से एक हो जाएं, या ये सिर्फ उसकी जिंदगी की एक और कठिन परीक्षा है। काफी सोच विचार के बाद राध्या रजनी के साथ मित्तल परिवार पहुंचती है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। हर कोना उसे बीते दिनों की याद दिला देता है। तभी प्रथम की नजर राध्या पर पड़ती है। उसे देखकर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई देती है जिसे वो छुपा नहीं पाता। उसकी आंखों में सुकून, पछतावा और उम्मीद तीनों साफ झलकते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी अधूरी दुनिया को अचानक कोई सहारा मिल गया हो। लेकिन ये पल ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता। जैसे ही दादी की नजर राध्या पर पड़ती है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो रजनी को डांटते हुए कहती है कि तुमने फिर वही गलती कर दी। बड़ी मुश्किल से इस लड़की से पीछा छूटा था और तुम इसे दोबारा इस घर में ले आई। उनकी आवाज में तिरस्कार साफ झलकता है। राध्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और खुद को मजबूत बनाए रखती है। उधर निहारिका जैसे ही राध्या को घर में देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि राध्या अचानक वापस कैसे आ गई और अब उसके सारे प्लान कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। तभी रजनी पहली बार बेहद सख्त लहजे में निहारिका से कहती हैं कि अब बहुत हो चुका है। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि प्रथम और राध्या के रिश्ते में जो भी दरार आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह निहारिका है। अगर इस घर में किसी को रहना है तो वो राध्या है, और निहारिका को अभी इसी वक्त मित्तल परिवार छोड़कर जाना होगा। रजनी की बात सुनकर निहारिका की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, दादी तुरंत उसका पक्ष ले लेती हैं। दादी गुस्से में कहती हैं कि निहारिका कहीं नहीं जाएगी, और अगर किसी को इस घर से जाना है तो वो राध्या है। ये मित्तल परिवार है और यहाँ वही रहेगा जिसे वे चाहेंगी। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। हर कोई खामोश है, लेकिन उस खामोशी में भी टकराव साफ महसूस किया जा सकता है। प्रथम कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो खुद अपने दिल की उलझनों में फंसा हुआ है और चुप रह जाता है। इसी बीच राध्या मंदिर में बैठी होती है। उसकी आंखें नम हैं और हाथ जुड़े हुए हैं। वो महादेव की प्रतिमा को देखती रहती है, जैसे अपने सारे सवालों का जवाब उन्हीं से मांग रही हो। वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि भोलेनाथ, अगर ये रिश्ता आपकी मर्जी से जुड़ा था तो मुझे कोई संकेत दीजिए। अगर मेरा यहाँ लौटना सही है तो मुझे हिम्मत दीजिए, और अगर नहीं है तो मुझे आगे बढ़ने की ताकत दीजिए। तभी अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगती है। दीपक की लौ हिलने लगती है। घंटियां अपने आप जोर जोर से बज उठती हैं और
और उसी पल महादेव के चरणों में रखी सिंदूर की डिब्बी फिसलकर सीधी राध्या की मांग में गिर जाती है। राध्या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती कि ये महज एक संयोग है या फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद। अब सवाल यही है कि क्या ये संकेत राध्या और प्रथम को फिर से करीब लाएगा या दादी और निहारिका की साजिशें इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी।